वेलकम एवरीवन टू फिट कल्चर एक्स। दिस इज़ क्रिएटर कृणाल। आप सबका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आजकल भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी ज़ोर है, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट या और सारे अपने लोग अपने बिज़नेस और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जा कर के देख रहे, उनके बिज़नेस को समझ रहे हैं, उनकी कहानी को सुन रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन और बहुत सारी लर्निंग्स प्राप्त होती है। आज के पॉडकास्ट में हम एक रियल लाइफ स्टोरी कवर करने वाले हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर की है। एंटरप्रेन्योर ने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के बाद जो उन्होंने हासिल किया है, हम इस पॉडकास्ट में वो सुनेंगे। किशन सिंह की, जो कि एक प्राउड ओनर है फुटबॉल एकेडमीज़ की। ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर एंड ऑल्सो ही ओन्स अ फिटनेस स्टूडियो। सो आइए जानते हैं। आई एम वेरी क्यूरियस कि इतने सारे स्टार्टअप्स जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, क्या मोटिवेशन रहा है, क्या स्ट्रगल की है उन्होंने, क्या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। आइए जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और कमेंट बताना कि आप इससे क्या सीखे हो और क्या मोटिवेशन लेके जा रहे हो और स्टार्ट करते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा फीडबैक के, जो हमारा कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, विच इज़ रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट टू योर लाइफ। कुछ मिक्स फीलिंग थी, शेयर करना भी चाहिए या नहीं। वैसे तो धीरे धीरे मैंने ट्राई किया यार। आपने जैसे मेरे से बात की, यू मोटिवेटेड मी कि यार आपको यू शुड शेयर योर स्टोरी। तो आई वॉज कम्प्लीटली लाइक कि भाई बात करता हूँ, एटलीस्ट टॉक इट आउट, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग्स बहुत फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कर रहा हूँ। तो आपने ऐसा बोला कि ये प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने चल एक बार बात करके लेट्स सी हाउ इट फील्स। एकेडमी के टाइम पे तो इट वाज वेरी कॉमन। आई एम अ फुटबॉलर। आई बीन प्लेइंग फ्रॉम लाइक 11-12 ईयर्स नाउ, सिंस 2010। यस, 2010 आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो यार वो तो ऐसे कुछ दिमाग में आने वाला बात ही नहीं था। वो तो मेरे को ये स्पोर्ट से एंड तक जुड़े रहना है, ये मेरा एम है। उससे मैं जुदा नहीं होने वाला। दैट माई डैड ऑल्सो न्यू। तो वो तो कुछ ये था ही नहीं, मतलब कर रहा था मैं। मेरा कोच फुटबॉल खेल रहा था एंड आई यूज्ड टू गेट टू मच इंजर्ड। सो आई वाज लाइक कि हर साल में 2 इंजरी लेके बैठता हूँ। सो आई शुड इट नॉट यूज़ माई इंजरी लाइक कि कुछ सेटबैक है मेरे लिए। आई वॉज यूजिंग दैट कि मेरे को कुछ, मैं इंजर्ड रहूँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट इफ़ आई कैन इंस्पायर अदर्स विद व्हाट आई हैव विद इन माई फीट, तो वो अच्छा बात होगा। मैं इंजरी को लेके घर पे फ्रस्ट्रेशन से बैठे रहूँगा तो उसमें ना मेरा भला है ना दुनिया का भला है। तो मैंने उसी को मतलब मोटिवेशन लिया कि मैं बार बार इंजर्ड हो रहा हूँ, तो आई कैन नॉट प्ले दैट मच, बट आई कैन शेयर माई नॉलेज विद पीपल। तो धीरे धीरे वो एक कोचिंग के इससे बाहर आया। आई वॉज वर्किंग इन अ BPO फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 23। सो आई वॉज काइंड ऑफ अ मैन कि यार मैंने अपना लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था, BPO में ही ख़त्म हो जाएगा। आई वॉज नेवर इनटू कि यार कुछ फुटबॉल, मतलब रोज़ तैयार होके जाता था यहाँ से, रोज़ सोचता था कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ क्या अपने लाइफ के साथ। आई वॉज सो गुड स्पोर्ट्समैन एंड बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज आई एम गेटिंग डाइवर्टेड एंड देयर वर सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एट होम की जिसने मुझे डाइवर्ट किया। डैडी ने बोला कि आप जाओ पैसे कमाओ, क्योंकि मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। फिर वहाँ से मैं कमाता था, जाता था काम पे, तो नेवर फेल्ट लाइक कि यार काम करना ये मेरे बस का काम है, मैं क्या कर रहा हूँ। रोज़ एक ही सवाल खुद से, सुबह शाम। देन धीरे धीरे मैंने सोचा, जब मैं 4th BPO ज्वाइन किया, जब मैं इतना काम में नहीं था क्योंकि मेरे को मन नहीं लगता था। तो बार बार मैंने BPO के जॉब्स भी चेंज किए, हर 3 महीना 6 महीना। मन नहीं लगता क्योंकि आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स फुल्ली, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बैकग्राउंड वेयर माई फादर स्टार्टेड ट्रेनिंग मी फ्रॉम द एज ऑफ 5। पापा सुबह उठाते थे और मुझे स्ट्रेचिंग कराते थे। 5 साल के बच्चे को तुम सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करो। दंगल मूवी का भी सीन याद आता है। एग्जैक्टली, तुम 5 साल के बच्चे को स्ट्रेचिंग करा रहे हो, बच्चा तुमको बोल रहे है पापा मुझे सोने दो। और मैं वो बैकग्राउंड से बिलोंग करता था कि जहाँ पे मेरे डैड को हमेशा मेरे से एक्सपेक्टेशन था कि आई शुड डू बेटर वट एवर आई एम। मेरे डैडी मेरा जो हॉकी, मैं आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, आई हैव प्लेड हॉकी महाराष्ट्र फॉर 2 years, बैक टू बैक 2 years इन द स्टैंडर्ड 9th and 10th। तो वहाँ से भी मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बचपन से ही था। जैसे आपको पता है, पापा हर मैच के लिए होते थे वहाँ पे अवेलेबल, हर प्रैक्टिस पे मेरे डैड मेरे साथ। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ही वॉज नेवर इंटरप्टिंग प्रैक्टिसेस। वो हमेशा भागते थे और बोलते थे कम ऑन किशन, यू हैव टू डू बेटर। तो आज भी वही फीलिंग रहती है कि यार किसी को इंस्पायर करूँ, कुछ हो जाए, कुछ भी छोटा सा भी काम करूँ तो किसी को जगाऊँ उससे, किसी के लिए करूँ, अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर रहा है आजकल। तो वहीं से मतलब जब फुटबॉल का आइडिया आया, फुटबॉल खेलते खेलते थोड़ा
डाइवर्ट हुआ, जैसे आपको बताया स्टोरी वहाँ पे गई, बीपीओ में ले गई, फिर बीपीओ से फिर मन नहीं लगता था तो मैंने अपनी फ़िटनेस पे काम करना शुरू किया। बिकॉज 3-4 साल हो गए थे, गैप हो गया था, फुटबॉल को पैर नहीं लगाया था। तो मैंने अपना 9 आवर्स की शिफ्ट होती थी हमारी, नाइट शिफ्ट, वहाँ से मैं आता था, अपना जिम करता था। मेरे आपको इंटेलिनेट पता होगा? इंटेलिनेट, तो वहाँ पे इंटरनल जिम है, अंडरग्राउंड जिम है, तो बहुत बहुत गर्म, ना एसी ना कुछ, बहुत गर्म जिम। तो वहाँ पे मैं जाता था, अपना वर्कआउट करता था और बाद में मैं फ़ुटबॉल लेके आ जाता था, मतलब वहाँ पे अपने ऑफिस में, अपने लॉकर में बंद करके रखता था। वो हो गया, वो जिम हो गया। उसके बाद आओ दोस्तों क्या, थोड़ा बॉल टचेस करो, कोई दोस्त नहीं है तो अकेला ग्राउंड पे बॉल टचेस कर करके 1-1.5 साल वहाँ पे इम्प्रूव किया, क्योंकि पापा को पता चलेगा कि मैं बॉल टचेस कर रहा हूँ तो ये विल बी वेरी कि यार तू वापस चले जाएगा वही स्पोर्ट में। उन्होंने बहुत मुश्किल से, पूरा फाइनेंशियल सब सीन हो गया था, तो ही टोल्ड मी कि आपको काम करना है, अभी यही आपका लाइफ है। बट आई नेवर एक्सेप्टेड इट फ्रॉम द इनसाइड कि यार कुछ करना है। फुटबॉल से पहले से ही था, तो फिर वहाँ से कोचिंग में, जॉब में छोड़ दिया बीपीओ फाइनली 2014 में। तो दोस्त को फ़ोन किया, यार कुछ जॉब नहीं है यार, क्या करूँ, अभी सब छोड़ के बैठ गया हूँ। और जैसे आपको पता है बीपीओ की लाइफ कैसे होती है, इट डिमांड्स कि भाई तुम घूमो फिरो, ये फ्रेंड्स वैसे होते हैं। तो वहाँ पे फ़्लो में मैं बह गया था। फिर मुझे वो लाइफस्टाइल का आदत हो गया कि यार पैसे कमाने उड़ाने, फिर हाँ, तो फिर मैं आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इंटरनली कि यार ये लाइफ नहीं है मेरी। आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैव सम डिफरेंट लाइफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ। तो वहाँ से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। 14 में जब काम छोड़ा तो एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने बोला देख ऐसा एक कोचिंग अपॉर्चुनिटी है, विल यू टेक इट, बट इट्स इन थाने। बोरीवली टू थाने वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एंड आई डिड नॉट हैव एनी व्हीकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने क्या किया, मेरी सेविंग मैंने चेक की, बोला यार कुछ तो चाहिए रहेगा, बाइक वगैरह कुछ थाने जाने के लिए। देन आई टुक अ बाइक फ्रॉम माई ओन सेविंग्स, दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक विच इज़ ऑन नाइट डाउन स्टेयर्स। तो डैडी ने भी बोला कि यार अच्छी बात है, तूने अपने पैसों से बाइक ले ली सेविंग से। फिर वो बाइक से मैं थाने ट्रैवल करता था। आई यूज़ टू गेट पेड लाइक 5,000 रुपीज़ अ मंथ, जिसमें मेरे बाइक का भी और मेरे खाने का भी खर्चा पूरा नहीं निकलता था। एंड द लाइफ स्टाइल आई यूज़ टू हैव 38-40 K इन अ मंथ, दैट वॉज एब्सोल्युटली, मतलब ख़त्म हो गया था। मेरे को ऐसा लगता था मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर भी मैंने वो लाइफ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि दिस इज़ व्हाट माई हार्ट वॉज ऑलवेज बिहाइंड। किशन तुझे फुटबॉल में कुछ करना है, करना है, करना है। एवरी नाइट आप सोचो 6 साल कैसे बिताए होंगे एक बंदे ने एक स्पोर्ट से अलग, जो वो पूरी ज़िंदगी करते आया है। मतलब वो जो रूटीन था मेरा बचपन से, स्ट्रेचिंग करो, उठो, डैडी के साथ जॉगिंग पे जाओ, वो पूरा कम्प्लीटली चेंज होकर एक ऑफिस लाइफस्टाइल में बदल गया था। 9 to 5 एंड ऑफ द डे यू यूज्ड टू गेट गुड स्लीप। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि भाई मेरे को ये चीज़ें बहुत खुश करती है अंदर से। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं हॉकी खेला हूँ महाराष्ट्र के लिए, तो वी यूज्ड टू हैव प्रैक्टिस एट 6 AM एट चर्च गेट। सो आई वॉज द ओनली गाय हु यूज्ड टू रीच द ग्राउंड बाय 5:30। Everyone used to come at 6:15 से, मतलब 6:30 ऐसे, बट आई वॉज देयर विद माई डैड एट 5:30 और मैं मेरे डैड को खुद उठाता था। बचपन से वो था कि एक जज्बा था, जुनून था कि कुछ करना है। और मैं फ़ैन सब बंद करके सोता था जानबूझ के, क्योंकि मैं खुद उठ सकूँ। वो एज से आई वॉज लाइक 13 or 14, दैट वॉज द पैशन दैट आई हैड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नथिंग दैट आई हैड, इट वॉज ऑल गिवन बाय हिम। आई हैड नथिंग इन माई लाइफ, इट इज़ ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ गॉड आई एम वेयर आई एम टुडे ऑल्सो। आपके साथ वो बैठा हो, ये उसका ही मर्ज़ी है, नहीं तो अपन कभी भी मिलते नहीं। 2017 आई वॉज वर्किंग एज अ कोच फ्रॉम 3 years। आई हैव कम्प्लीटेड माई लाइसेंस, कोचिंग लाइसेंस इन 2016। तो वहाँ से मैंने बोला, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मैनी अदर फुटबॉल अकेडमीज़ कि यार मैं यहाँ पे जा रहा हूँ काम करने, वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं बहुत भाग दौड़ी कर रहा था। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई लाइक इट एंड सेम टाइम आई हैव टू फीड माई फैमिली ऑल्सो। एग्जैक्टली, बीइंग द ओनली मैन। तो मेरे आई हैव 2 sisters ऑल्सो एंड द वन इज़ 1 year younger टू मी, द अदर वन इज़ 10 years younger टू मी। सो वहाँ पे एक ये हो जाता था कि सिस्टर के लिए, सिस्टर वांटेड समथिंग, तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा हो तो रिस्पॉन्सिबल बनना अपने आप आ जाता था। तो फिर वही एकेडमी वहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, भागदौड़ी कर रहा हूँ। फिर उसमें देखता था कि लोग क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो जिससे उनके पास बच्चे जा रहे हैं, कि लाइक व्हाट इज़ द एफर्ट दैट दे आर पुटिंग इन, दे आर हायरिंग गुड कोचेस। मैं भी एफर्ट से काम कर रहा हूँ और दूसरे कोचेस को देख रहा हूँ और बच्चों को काफ़ी पसंद आता रहा मेरा कोचिंग।
जहाँ पे मैं एसोसिएटेड होता था, मेरा कोचिंग सेशन होता था, वहाँ पे बच्चे काफ़ी एंथुजियास्टिक रहते थे और बहुत ये रहते थे कि लर्न करने के लिए कि यार सर आ रहे, किशन सर आ रहे। एंड आई रियली फेल्ट दैट मोटिवेशन इनसाइड में कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। यहाँ पे भी दूंगा मैं, बट आई हैव टू हैव समथिंग ऑफ माई ओन। आई एम 25 नाउ, एंड वो एज भी एक फैक्टर मैटर कर रहा था कि 25 हो गया, अभी तक खेल नहीं रहा था क्योंकि इंजरीज बहुत तंग करते थे, बार बार इंजरी, दैट फ्रस्ट्रेट्स अ प्लेयर। प्लेयर के लिए इंजरी बहुत सेटबैक होता है, तो छोटा सा भी हो, भले एक उंगली का भी हो, हम लोग को बहुत सेटबैक जैसा लगता है। बट वहाँ पे जब भी इंजरी होती थी, मेरे को पुश करने के लिए डैड हमेशा थे। ही वॉज द मैन कि भाई तू कर जो करना है, आई विल ऑलवेज बी विद यू। तो वहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड हुआ कि एकेडमीज़ में कोचिंग करता हूँ, बच्चों को पसंद आने लगा। तो धीरे से मैंने बोला लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, लेट्स स्टार्ट इट। कुछ होगा नहीं होगा वो सोचना नहीं है, आपने एग्जीक्यूट किया, हाँ, करते चलो करते हैं। एक रात बैठा दोस्त के साथ, जस्ट लाइक यू कंटेंट क्रिएटर जैसे आप करते हो काम, यू नो पीसी का सब बेसिक्स एंड ऑल। आई डिड नॉट न्यू एनीथिंग अबाउट पीसी, आई नेवर यूज्ड इट। खाली काम पे जाते थे तभी वो टाइपिंग के लिए। तो मैंने दोस्त को बोला यार ऐसा ऐसा प्लान है, बोला चल बैठ, ही इज़ एन EXTC इंजीनियर। बोला बैठ, अपन दोनों बैठते हैं, आई विल मेक दैट फॉर यू। प्यार ही था जिसने वेट करा है, वरना कोई और नहीं करता। जो पैशनेट नहीं होता फुटबॉल को लेके, जिसके मन में नहीं होता, पैसा होता तो ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस कभी भी पैसा नहीं होना चाहिए एक बिजनेसमैन का। दैट इज़ व्हाट माय एम इज़। मतलब मैं जब ये दूसरों को बोलता हूँ कि बिजनेस में प्राइमरी एम पैसा नहीं होना चाहिए, तो लोग मुझे बोलते कि भाई तू निकल यार, तू ये सब बात सही नहीं लगती, हमें सहमत नहीं है। बट बिजनेस इज़ ऑल अबाउट गुड सर्विस, गुड क्वालिटी सर्विस। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज। मैंने ये सीखा था अपने डैडी से कि मेरा डैडी कभी भी 7 का दुकान खोलने का टाइम होता था, 6:30 बजे जाके वो गरीबों को खाना खिलाते थे, फिर 7 बजे अपनी दुकान खोलते थे। तो मैंने उनसे सीखा था कि भाई क्वालिटी सर्विस में बहुत मैटर करता है लाइफ में। तुम क्वालिटी दोगे, बंदे अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। तो मैंने उसमें हमेशा बिलीव किया कि क्वालिटी देने में बिलीव किया, और मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ रखा नहीं। पैसा आया तो आया, नहीं आया तो वो शायद डैडी ने कभी भी हमको ये सिखाया नहीं कि पैसा। आई विल यूज़ वर्ड डैडी ऑलवेज, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ बीन माई हीरो फॉर द होल लाइफ। इंस्पिरेशन उनको ही देखा मैंने, किसी और कोई। आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स बिकॉज आई वॉज इन सेंट फ्रांसिस JCC हाई स्कूल। It's a boys' school, and being the only Sardar in the school, you can think how people can bully you. So I was bullied in the school time. तो मेरे को कोई अच्छा दोस्त मिला नहीं स्कूल टाइम में। मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया, being frank। डैड हमेशा साथ थे, तो किसी का साथ का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। रिज़ल्ट में टीचर्स के सामने डैड हमेशा सपोर्टिव रहते थे, मोटिवेशन थे। मेरे पैसे 56-70% आते थे, 60% आते थे। वो कभी ऐसे देख के बोलते नहीं थे अबे तू पागल है क्या, तेरे को इतना कम क्यों आ रहा है, ऐसे कभी नहीं बोलते थे। चल चाहते कुछ खाते, कोई नहीं कर लेंगे, लाइफ है, होता है भाई, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तुम्हें इससे डील करना खुद आना चाहिए। एंड माई डैड वॉज पार्शियली ब्लाइंड, सो फ्रॉम द बर्थ। If you are partially blind, you can just close your eyes and see what you can see, and just close it for 15 minutes. आप नहीं रह पाओगे उसमें। उसने हमें बड़ा किया, he made this house, he made his own shop, उसने मेरे जैसे फैमिली को पाला। वो सब देख के, भले उसने मुझे कभी बताया नहीं कि ऐसे फैमिली पालते हैं, बट वो देख के बंदा खुद, ये नहीं है कि हर एक के लिए वर्कआउट होगी, बट मेरे लिए ये वर्कआउट हुई है क्योंकि मेरा वो एटीट्यूड वही चीज़ों को लेके यही था। जैसे आप मैंने एकेडमी का बताया, स्टार्टिंग में वो था, पर मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं जाता था होता, मेरे को पता था आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि मेरे को मेरे क्वालिटी पे भरोसा था और मेरे प्यार पे भरोसा था कि मेरा स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्यार है। तो उससे वैसे ही फिटनेस अप का जब हमने स्टार्ट किया था, लॉकडाउन था, कुछ करने को नहीं। आपको पता है हाउ द लॉकडाउन वाज था, कुछ नहीं था करने को। कॉल्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स होम, चलो यार मम्मा नहीं है, मम्मा भी स्टक हो गई थी दिल्ली में, एंड आई जस्ट लॉस्ट माई डैड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। तो कुछ नहीं था करने के लिए, तो दोस्तों को बुलाया यार कुछ आ जाओ, कुछ वर्कआउट करते हैं, बोर हो रहा है घर पे। 2-3 दोस्तों को बुलाया, दे केम टू द टेरेस, दे सॉ द प्लेस, यार अच्छा खासा प्लेस है, व्हाई डोंट यू टर्न इट टू अ स्मॉल जिम एंड यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। मैंने बोला यार
इतना सेल्फिश तो हूँ नहीं यार, अपने लिए इतना बड़ा टेरेस पे जिम खोलूँगा। मैं बोला मेरे पास क्या है, फर्स्टली व्हाट आई हैव, नेवर मेड नोट्स ऑफ इट, क्योंकि मैं बुक और पेन में बिलीव ही नहीं करता। कुछ लोग करते हैं, मैं अभी भी नोट्स में सब सेव करता हूँ, बुक और पेन मेरे बस का नहीं है। बट स्टिल आई फील कि यार वो इम्पॉर्टेंट है एक पार्ट, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं उसको राइट डाउन करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वैसे ही देखा तो बैंक में कुछ थे सो एंड सो 90 कुछ अमाउंट था, तो बोला कि क्या क्या कर सकते हैं इससे, लिस्ट बनाया उसका, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और बीइंग अ फुटबॉलर फ्रॉम 2014 आई स्टार्टेड प्लेइंग प्रोफेशनली ऑल्सो फ्रॉम देयर। आई हैव बीन टू लाइक 25 जिम्स, टेकन एडमिशन इन 25 जिम्स। मैं आपको एक एक जिम का नाम और डेट भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जिम्स के बारे में मेरा स्केड्यूल को लेके बहुत ये था, बहुत स्पेसिफिक था कि यार आज मुझे जिम में ये वर्कआउट करना है। तो मैं इतने सारे जिम घूमा और मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि लोग फंक्शनल वर्कआउट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग डंबल उठाने को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग प्लेट्स भरने में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाने में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट उनको पता नहीं है कितने लोगों की ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ तुम्हारा बॉडी तुमको देता है। दैट इज़ नॉट दैट आयरन का प्लेट्स और डंबल्स वो तुमको दे रहे हैं, तुम बॉडी से भी कुछ कर सकते हो। तो मैं इतने जिम्स में घूमा, मैंने देखा कुछ नहीं है यार, तो मुझे कुछ अलग करना है। अगेन दैट करना ही है वो जुनून। और उसके साथ जब जिम भी स्टार्ट किया तो इनिशियली 2 लोग ने मुझे अप्रोच किया कि किशन, मैंने अपने आप का खुद का ही वर्कआउट करके डाला, 2 लोगों ने अप्रोच किया किशन मुझे भी आना है। तो मैंने मम्मा को पूछा यार क्या रेट रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी आप ही बताओ। मम्मा एटलीस्ट दे हैव कंटिन्यूड फॉर अ मंथ, मतलब किसी को एक्सेसिव ट्रेनिंग लगाओ। यू नो बॉडी वर्कआउट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि भाई जिम में गया 2 डंबल डाला उठाया मारा, टाइम लग एग्जैक्टली, इट टेक्स टाइम। ये पेशेंस नहीं है उनको, चाहिए मैं जा रहा हूँ 4 दिन वर्कआउट करूँ, मेरी 5वें दिन भाई मेरे डोले दिखने लगे, नहीं होता है। नॉट अ सेम काइंड ऑफ पर्सन कि भाई हमेशा एक अच्छा वाइब दूँ। आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, फुटबॉल इज़ अ गेम कि यार मिस्टेक्स होते हैं तो फ्रस्ट्रेट होता है इंसान, तो मैं वो वाइब भी देता हूँ, बट दे टेक इट। आज तक वो पेरेंट्स मेरे साथ भरोसे पे है। बिजनेसेस, मैं आपको यहाँ पे बिज़नेस का ज्ञान देने नहीं आया हूँ कि भाई बिज़नेस ऐसे करो तो ये करो तो वो, बट जब मेरा लाइफ स्टोरी है कि एक वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन का। व्हेन यू डू अ बिज़नेस अ वाइब इज़ वेरी नेसेसरी, कि एक पैसा लेन देन और वो सर्विस लेन देन, एक वाइब होता है, एक पर्सन जो बनाता है, क्रिएट करता है अपने आसपास, जो कुछ लोग ही उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं यार, होता है। We have many other academies as well, we have many other gyms as well, but when I started it was completely kind of a thing कि जो एंटर करे वो कुछ तो अपना भला करके जाए। हाँ, बस वही एक इंटेंशन था इसको स्टार्टअप पे लेके। मेरे फैमिलीज़ में ऐसे काफ़ी डेथ हुए जहाँ पे पीपल वरंट दैट फिट, उन्होंने कभी वर्कआउट किया नहीं या किसी को नॉलेज नहीं दी, तब हम नहीं दे पाए वो नॉलेज। तो आई डोंट वांट दिस टू गो ऑन टू द जनरेशन्स। आई वांट कि यार एक फैमिली में भी मैं ये क्रिएट कर पाया ना कि यार वर्कआउट करने से मेरा फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहेगा। और एक्चुअली जब हम वर्कआउट करते हैं फिज़िकली, जब हम अच्छा फील करते हैं, मेंटली इट अफेक्ट्स योर मेंटालिटी। मैं सच बोलता हूँ, जब मैं बहुत थिन था, अगर आप मेरे फ़ोटोज़ देखोगे पहले के, तो आई यूज़ टू बी लाइक, मेरी हड्डियाँ दिखती थी सब जगह की, लिटरली हड्डियाँ दिखती थी। मैं आईने में खुद को देख नहीं सकता था ऐसे, मतलब ऐसे देखो तो यार आई डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ बिकॉज आई वाज सो थिन। बचपन से आपको बोला वर्कआउट कर रहा हूँ, तो वो एक आइडिया था कि जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, वर्कआउट करना चालू किया, अपने आप को एक अलग वर्जन में खुद को देखना शुरू किया। और धीरे धीरे जब मैं 10 दिन के बाद जिम से आता था, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ये फ्रेंड ने मुझे सिखाया था कि तुझे अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना चाहिए। सो आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ, तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। फिर यहाँ पे वर्कआउट करता रहा, ये भगवान की दुआ से ये अपने पास है, 22 ईयर्स हो गए इसको। तो हाँ, तो यहाँ पे वर्कआउट करता था, दूसरी जगह वर्कआउट करता था। तो जब अपने आप को आके देखता था, एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग अप्रोच लगता था कि मैं अभी भी, मैं आपको बताया कि आई एम वेरी स्टेज फियर काइंड ऑफ अ पर्सन, नेवर हैव ओपनड अप इन द प्लेसेस वेयर देर आर 4-5 पीपल डांसिंग। तो स्कूल में कभी डांस में पार्ट नहीं लिया, जब भी ग्रुप एक्टिविटीज उससे दूर भागता था, दूर भागने वाला आदमी था।
तो मतलब मैं अभी आपके सामने ऐसे बात कर रहा हूँ, वो सब कॉन्फिडेंस, वो सब मेरे को वर्कआउट नहीं दिया है और मेरे स्पोर्ट ने दिया है। जो भी जहाँ भी हूँ आज उसी चीज़ की वजह से हूँ। और डैड और मॉम का सपोर्ट नहीं होता तो वहाँ भी नहीं पहुँचता मैं। उन्होंने पूरा हेल्प किया, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि तू अकेला है। और डैड का ये था कि भाई जो भी करना है, यू आर वन मैन आर्मी, आई विल सपोर्ट यू, बट व्हेन यू फेल डाउन आई विल नॉट सपोर्ट यू, आई विल नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू यू एंड से किशन चल भाई हाथ में हाथ डाल के मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, हाँ तू गिरेगा मैं तेरे को उठाऊँगा, उठा के फिर छोड़ दूंगा, तू चलने लायक हो जाएगा तो तू चल। ऐसे ही डैड हमेशा वो इंस्पिरेशन से मुझे आगे भेजते हैं। तो मुझे ये नहीं था कि मेरे पीछे कोई हो, मेरे को हमेशा था कि आई एम वन मैन आर्मी एंड आई हैव टू डू अलोन इवन एनीथिंग। आज भी मैं ये फील्ड में हूँ। आई हैव लाइक बॉम्बे में कहीं भी जाऊँगा मेरे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज फुटबॉल इतने सालों से इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो आई रियली फील कि यार यू डोंट नीड एनीवन, व्हेन यू हैव 5 पावर्स इन योर हैंड you can just fight anything that you have. The whole world, Kaurav army was the whole world. You think पूरा मतलब 70% ऑफ इंडिया था आई गेस तभी तो। कौरव आर्मी तो कहाँ से उन्होंने बुलाए थे, सब स्टेट इकट्ठे किए थे। एंड पांडवास वर ओनली 5। भगवान ने अपना भी आर्मी उनको कौरवों को दे दिया था, अपनी सेना उनको दे दी थी फाइट करने के लिए। सो इफ़ यू हैव 5 गुड पीपल विद गुड इंटेंशन, यू कैन विन द होल वर्ल्ड।